घर की बालकनी में सुबह की धूप फैल रही थी। सौरभ राजपूत चाय की चुस्की लेते हुए मोबाइल पर ऑफिस के ईमेल देख रहा था। सामने मुस्कान रस्तोगी रसोई में काम कर रही थी। सब कुछ सामान्य, शांत, जैसे किसी मध्यम वर्गीय परिवार की तस्वीर। आज देर हो जाएगी क्या? बेटी को स्कूल छोड़ दूं? हाँ, मीटिंग लंबी है, शाम तक लौट आऊंगा। किचन की खिड़की से आती हवा में भरोसे की खुशबू थी। उनकी छोटी बेटी फर्श पर बैठी रंग भर रही थी। उसे नहीं पता था कि यह सामान्यता कितनी नाजुक है। कुछ हफ्तों बाद इसी घर के दरवाजे पर एक नया नाम दस्तक देने लगा, साहिल शुक्ला। वो पड़ोस में काम के सिलसिले से आया था। बातें सहज थीं, हंसी हल्की। मुस्कान के दिल में अब एक अतिरिक्त रुचि जुड़ गई। आपकी कॉफी कमाल की है। बस ऐसे ही बन जाती है कॉफी। सौरभ ऑफिस में व्यस्त था। घर में मौजूदगी कम होती जा रही थी और बातचीत में खाली जगहें बढ़ रही थी। वही खाली जगहें धीरे धीरे आवाजें भरने लगी। रातों में मोबाइल की स्क्रीन देर तक जलती रहती। संदेश छोटे थे, भाव बड़े। आज आप अलग लग रही थीं। शायद कोई मुझे समझ रहा है। रिश्ते अक्सर एक कदम से नहीं टूटते हुए चुपचाप सरकते हैं। मुस्कान और साहिल के बीच सरकन शुरू हो चुकी थी। सौरभ को कुछ महसूस होता, पर वह काम का बहाना देकर खुद को समझा लेता। एक शाम सौरभ ने यात्रा की बात रखी। बाहर का प्रोजेक्ट, कुछ दिन शहर से बाहर। 2-3 दिन लगेंगे, सब संभाल लेना। आज आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। दरवाजा बंद हुआ। बाहर सौरभ की गाड़ी मुड़ी। अंदर खामोशी ने जगह छोड़ी और फुसफुसाहटें लौट आईं। अगले दिनों में साहिल की मौजूदगी बढ़ी। बातें लंबी हुईं, स्पर्श बेधड़क। अगर वो हमेशा बाहर ही रहे तो? मत कहो ऐसा, पर हाँ, सोच तो आती है। अपराध अक्सर सोच से शुरू होता है, फिर वह योजना बनता है, और योजना जब डर से हार जाती है तो हिंसा चुनती है। रात का सन्नाटा भारी था। बेटी अपने कमरे में सो रही थी। दरवाजे के पीछे फुसफुसाहटें गाढ़ी हो रही थीं। ये सब खत्म करना होगा। कैसे? हम मिलकर करेंगे। यही वो मोड़ था जहां वापसी संभव थी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना चुना। अगले दिन सौरभ की वापसी तय हुई। फोन पर उसने बताया कि देर रात पहुंचेगा। थक गया हूँ, पर घर की याद आ रही है। मैं देर रात पहुंचूंगा। मैं इंतजार करूंगी। घर की लाइटें जली रही। एक कोने में नीला ड्रम रखा था, साफ सुथरा, बेगुनाह दिखता हुआ। दरवाजा खुला। सौरभ भीतर आया। बेटी आधी नींद में उठी। मेरी परी, सो जाओ। वह मुस्कान की ओर मुड़ा और वही पल आखिरी साबित हुआ। अब शोर नहीं था, बस जल्दबाजी, घबराहट और एक ऐसा फैसला जो वापस नहीं लिया जा सकता था। बेटी ने अपने कमरे से झांका। उसने वो देखा जो किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए। आंखें फैल गईं, आवाज गले में अटक गई। मम्मी। मुस्कान की नजर पल भर को ठिठकी, फिर कठोर हो गई। जो हुआ उसे शब्द पूरा नहीं पकड़ते। रात खिसक गई। सुबह आई, पर रोशनी नहीं। नीला ड्रम अब बोझिल था। सब ठीक हो जाएगा। बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अपराध का सबसे बड़ा झूठ यही होता है कि वह छिप जाएगा। दिन बीते। घर में अजीब सी बदबू फैलने लगी। पड़ोसियों ने कानाफूसी की। बेटी चुप थी, पर उसकी चुप्पी चीख बन रही थी। बेटा, सब ठीक है? पापा घर नहीं आते। बच्चे झूठ नहीं साध पाते। सच उनके कंधों पर भारी हो जाता है। एक शाम पुलिस की गाड़ी रुकी। सवाल शुरू हुए। सौरभ कहाँ है? वो काम पर गए हैं। बेटी दरवाजे के पीछे कांप रही थी। उसकी आंखों में वही रात घूम रही थी। जांच आगे बढ़ी। बदबू, ड्रम, विरोधाभासी बयान, सब कुछ जुड़ने लगा। हमें घर की तलाशी लेनी होगी। ढक्कन उठा। वही चीख जिससे कहानी शुरू हुई थी अब सबके सामने थी। हथकड़ियां कसी गईं। साहिल और मुस्कान आमने सामने खड़े थे। तुमने कहा था। चुप रहो। प्रेम का भ्रम यहाँ खत्म हुआ। बचा था सिर्फ अपराध। कहानी यही नहीं रुकती।
क्योंकि किसी भी फैसले की कीमत सबसे पहले मासूम चुकाते हैं। नीला ड्रम अब सबूत है और वह बच्ची सच की सबसे मजबूत गवाह।